तो यार आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 74 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जुंगी और उसके साथ का एक दोस्त होता है वो मीरा के बारे में वॉशरूम में गलत गलत बातें कर रहे होते हैं जो कि जैक सुन लेता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जैक होता है वो गुस्से में उन्हें बाहर से आवाज लगाता है और जैक गुस्से में अपना जो प्लास्टर होता है वो भी दीवार पे मार के तोड़ देता है। इसके बाद जो ये बंदा जुंगी और उसका दोस्त होते हैं वो वॉशरूम का डोर ओपन करते हैं और वो देखते हैं बाहर जैक खड़ा हो रखा है। इसके बाद जुंगी कहता है तूने तो मुझे डरा ही दिया था, और दूसरा वाला बंदा हंस रहा होता है जैक के ऊपर। जुंगी कहता है जो मेरा ये दोस्त है ये जूडो में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है हमें तेरे ये स्टाइल दिखाने का जवाब देना ही पड़ेगा तुझे। जुंगी का दोस्त कहता है हा जिस तरह से ये हमसे चिढ़ रहा है सच में ये बहुत ज्यादा क्यूट है। जैक कहता है बकवास बंद कर और मेरा सामना कर, मैं तुम दोनों के गंदे मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन तभी यार हम देखते हैं जो जुंगी और उसका दोस्त होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। इसने क्या कहा इसने अभी। लेकिन तभी बाहर से मीरा आवाज लगाती है जैक आखिर तुम अंदर क्या कर रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन तभी जो जैक होता है वो आवाज देके कहता है हाँ मीरा मैं बस आ ही रहा हूँ। तो यार क्योंकि मीरा जैक को आवाज मार रही होती है तो जैक बाहर जाते जाते इन दोनों को कहता है तुम दोनों अपनी जबान संभाल के बात करा करो, अगर तुमने अब एक और बार मीरा के लिए कुछ कह दिया तो देख लेना। इसके बाद जुंगी कहता है हाँ क्या कहा तूने, अबे आना जा कर रहा है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद जुंगी का दोस्त कहता है हा कहीं डर के मारे तूने अपनी पैंट गीली तो नहीं कर दी। तो यार जो जैक होता है वैसे तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है नहीं मेरे को अपने आप पे काबू करना चाहिए, मुझे ऐसा इंसान बनना है जो मीरा को पसंद हो। और यार आपको तो पता ही है मीरा को फाइटिंग पसंद नहीं है। इसके बाद जैक बाहर आता है और मीरा उसको कहती है आखिर तुम इतनी देर तक अंदर कर क्या रहे थे, कहीं तुम नंबर 2 तो नहीं कर रहे थे। और यार जो जैक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है वो दोनों साले वो सिर्फ मेरी वजह से ही मीरा के बारे में इतना बुरा बोल रहे थे। इसके बाद जो जैक होता है वो अपने दोनों हाथ मीरा के कंधे में रखता है और कहता है मीरा मैं तुम्हारा एक ऐसा दोस्त बन के दिखाऊंगा जिसके ऊपर तुम्हें गर्व होगा। तो क्योंकि जैक ने अपने हाथ मीरा के कंधे में रखे होते हैं तो इसलिए मीरा भी सोच रही होती है क्या इसने अपने हाथ धोए थे। और मीरा इसके बाद कहती है जैक मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद जैक कहता है ओके, और जैक अकेला एक टेबल में यानी कि चेयर में बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी यार हम देखते हैं बगल में ही एक टेबल होती है जहाँ पे 2 बंदे बैठे होते हैं, वो आपस में जैक को देख के बात कर रहे होते हैं। हे ये तो वही इंसान है, ये वही है ना। हाँ ये जैक ली है, हम इस पागल से जब भी जिस भी जगह पे मिले हैं उस वक्त कभी भी हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और यार आपको बता दूं ये दोनों वही बंदे हैं जो जैक के हाथ से पहले भी मार खा चुके हैं। जैक ने इन दोनों को एक बार तब मारा था जब यूई का बॉयफ्रेंड जैक को मारने के लिए इनको अपने साथ लेके आ रखा था। और यार इन दोनों बंदों के साथ एक लड़की भी होती है जो जानती होती है कि जैक ने इन दोनों को पहले मारा है। ये लड़की इन दोनों को कहती है अरे ये तो वही गैंगस्टर है, ये सच में अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदला, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो यार ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी जो जुंगी के साथ का एक बंदा होता है वो यहाँ पे आता है और इनको कहता है हेलो सर, क्या आप यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए आ रखे हो। इसके बाद जो ये 2 बंदे टेबल में बैठे होते हैं इनमें से एक कहता है ये तो तुम हो। दूसरा वाला कहता है आखिर ये बंदा है कौन। तो जो पहला वाला होता है वो कहता है ये हमारा जूनियर है। इसके बाद जो जुंगी के साथ वाला बंदा होता है वो इन दोनों को कहता है क्या जिस तरफ आप देख रहे हो उस लड़के ने आपके साथ कोई बदतमीजी करी। ये दोनों बंदे कहते हैं हाँ क्या तुम उसको जानते हो। इसके बाद ये मोटा कहता है हाँ मैं उससे आज ही मिला हूँ, और उसको देख के ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर ये बेवकूफ आपको परेशान कर रहा है तो इसको अभी मैं मजा चखाता हूँ। और ये जो मोटा होता है ये जैक के पास चला जाता है और जो पीछे ये 2 बंदे होते हैं ना ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं ये देख के। ये दोनों इस मोटे को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन मोटा थोड़ा सा आगे निकल चुका होता है अब, तो इसलिए मोटे को सुनाई नहीं दे रहा होता। तो जैसे ही ये मोटा जैक के पास जाता है अपना एक हाथ जेब में रख के दूसरे हाथ से जैक की गुद्दी में एक रैपट मार देता है ये। और यार ये देख के जो इस मोटे के सीनियर होते हैं ना इनकी फटके 4 हो जाती है। इसके बाद जो ये मोटा होता है जैक को कहता है तू साले घमंडी कहीं के,
क्या तुझे सारे लोगों से पंगे लेने में मजा आता है? और यार जो इस बंदे के सीनियर होते हैं ना, वो डरे डरे अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये बंदा जैक से इतना चिड़ा हुआ क्यों है, आखिर ये कर क्या रहा है। तो यार इसके बाद जो जैक होता है वो बहुत ही गुस्से में इस मोटे की तरफ देखता है और ये मोटा जैक को कहता है, चुपचाप से मेरे सीनियर्स से माफी मांग ले। और जैक गुस्से में कहता है, तेरे सीनियर्स? क्या वो दोनों तेरे सीनियर्स हैं? इसके बाद जो मोटा होता है वो बहुत ही अकड़ में कहता है, हाँ वो मेरे सीनियर्स है। जिस वक्त तू हमारे सामने स्टाइल दिखा रहा था ना, लेकिन यार तभी जो ये सीनियर्स होते हैं ना, वो बहुत ही डरे डरे इस बंदे के पास आते हैं और इसको पकड़ के कहते हैं, अबे सुन। और यार ये जो सीनियर होते हैं ना, इनका फेस डर के मारे बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो रखा होता है। तो ये जो मोटा होता है अपने सीनियर को कहता है, सर आखिर बात क्या है, आपने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, क्या आपको हल्का होने जाना है? और यार ये जो सीनियर्स होते हैं इसके बाद ये इस मोटे को कहते हैं, अबे तू रहने दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और इसके बाद जो ये सीनियर्स होते हैं वो इस मोटे के कान में सारी की सारी बातें बताते हैं कि असल में ये जैक बंदा है कौन। तो जब सीनियर सारी बात इस मोटे को बता देते हैं, इसके बाद ये मोटा कहता है, क्या यही जैक है जो एक बॉक्सर है? क्या ये वही है जिसने एक क्रिमिनल को भी पकड़वाया था और उसे मारा भी था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बस एक मामूली सा छिछोरा है। इसके बाद जो जैक होता है वो गुस्से में खड़ा उठता है और कहता है, मैंने जो भी करा उसके लिए मुझे माफ कर दो और अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद जो ये मोटा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा अब मुझे समझ आया कि मुझे इसकी आंखें इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों लग रही थी। मेरे हिसाब से ये कम से कम 6 फुट लंबा है, इसके कंधे सच में बहुत ज्यादा चौड़े हैं। आखिर मुझे ये बात पता क्यों नहीं चली कि ये वही जैक ली है। इसके बाद ये मोटा जैक को कहता है, ही, मुझे लगता है कि मैंने आपसे थोड़ी सी बदतमीजी से बात कर दी, ही, और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यहाँ से चुपचाप से जुंगी के साथ यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो अब वॉशरूम से बाहर आ चुकी होती है और जो जुंगी होता है वो भी मीरा के पास आता है और मीरा को कहता है, हे मीरा, क्योंकि हम यहाँ पे अब आखिरकार मिल ही गए हैं, तो क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो? इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है, जुंगी मीरा को कहता है, मीरा मुझे पता है तुम्हारे पास अब एक नया नंबर है, तो क्या तुम वो नया नंबर अब मुझे दे सकती हो? और यार जो मीरा होती है उसके फेस को देख के लग रहा होता है कि वो जुंगी को अपना नंबर नहीं देना चाहती। मीरा जैक की तरफ देख रही होती है और जैक अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत सपोर्टिव इंसान हूँ। वैसे तो यार जैक भी नहीं चाहता होता कि मीरा उसको नंबर दे अपना, लेकिन जैक मीरा के सामने अच्छा बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपने आप को बदल भी सकता है। तो यार जो मीरा होती है ना वो अपने फोन में कुछ नंबर वंबर ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी जो जुंगी होता है वो जैक की तरफ इशारा करके जैक को इशारों में कह रहा होता है, ये देख मैं तेरी लड़की के साथ क्या कर रहा हूँ, ला 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 ला, मतलब पीछे से गंदी गंदी हरकतें कर रहा होता है वो मीरा के। लेकिन यार ये देख के जैक का सच में दिमाग खराब हो जाता है। जैक बहुत ही फास्ट भाग के आता है और जुंगी के फेस में एक मुक्का मारता है, जिससे जुंगी हवा में उड़ता हुआ काफी आगे तक जाता है। हम देखते हैं जुंगी के नाक से खून निकल रहा है और जो सीनियर्स हैं वो अभी अपने मन में ये सोच रहे हैं, वो बंदा हवा में उड़ रहा है, सच में उसने उसको बहुत बुरा मारा है। और तभी जो जैक के साइड में मोटा खड़ा होता है वो जैक को कहता है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे दोस्त को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। और यार जो जैक होता है अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो वो इस मोटे के भी एक मुक्का मारता है और यार इस मोटे का एक ही मुक्के में काम हो जाता है। और इसके बाद जैक बहुत ज्यादा उदास होकर मीरा से कहता है, मीरा मुझे माफ कर दो, बस एक यही चीज है जो मुझे आती है, मैं बस इसी चीज में अच्छा हूँ, मुझे माफ कर दो मीरा। मेरा हाथ कुछ समय पहले ही ठीक हो चुका था, मुझे माफ करना, मैंने ये बात तुमसे छुपाई। और यार जैक को ना जुंगी को देख के इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, इसके बाद जैक ये कहते कहते मीरा से फिर से जुंगी की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए और एक और पंच मारता है जुंगी के। लेकिन यार जैसे ही जुंगी के पंच पड़ने वाला होता है ना, तभी वो चिल्लाता है, कोई इसको पकड़ो, कोई पुलिस को बुलाओ, मीरा क्या ये एक गैंगस्टर है? देखो इसने वहां पे एक और इंसान को मारा है, क्या वो बेहोश हो चुका है? मतलब कि यार जो जुंगी होता है ना वो मीरा के सामने बहुत ही ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद जो मीरा होती है वो जुंगी के सामने आती है और कहती है, जुंगी मैंने सब कुछ देख लिया था, तुम मेरे पीछे क्या कर रहे थे, मैंने सब कुछ, मेरे सामने जो शीशा था उसमें सब कुछ देख लिया था।
और वो जैक नहीं था जिसने उस बच्चे को मारा था, है ना? क्योंकि जैक उस तरीके का इंसान नहीं है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लास का सीन, जहाँ पे जैक अपनी बेंच में बैठा होता है और उससे थोड़ी ही दूर मीरा बैठी होती है। लेकिन यार इस समय जो जैक होता है ना, वो मीरा से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा होता है। और अगल बगल से जैक को स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, वो जैक तुम्हारा प्लास्टर निकल चुका है, आखिर तुम्हारे प्लास्टर को निकले हुए कितना टाइम हो चुका है। और यार जो जैक होता है ना, अभी अपने मन में सोच रहा होता है, सब कुछ खत्म हो गया, मैंने मीरा के सामने लड़ाई भी करी और मैंने प्लास्टर के बारे में भी मीरा को झूठ कहा था, और उसके बाद मैं वहां से बिना बोले यहाँ आ गया। मतलब कि यार जो लास्ट में मीरा ने जुंगी को कहा होता है ना, वो सारी की सारी बातें जैक ने नहीं सुनी होती है, क्योंकि जैक वहां से निकल लिया था। तो यार हम देखते हैं जो जैक होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान है। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो जैक के पास आती है और उसके सर में हल्के से मार के कहती है, तुम्हारी चालाकियां सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी। और यार मीरा को भी पता होता है कि जो जैक था ना, उसने झूठ क्यों बोला था कि उसका प्लास्टर अब तक ठीक नहीं हुआ। मीरा को भी पता होता है कि बस जैक उससे प्यार करता है और वो ये चाहता था कि बस मीरा उसे खाना खिलाती रहे। इसके बाद हम देखते हैं जो मीरा होती है वो जैक के सामने 2 टिकट रख देती है जो एक मूवी की होती है। इसके बाद जो जैक होता है वो मीरा को कहता है, मीरा ये क्या है? इसके बाद मीरा कहती है, उस दिन जब हम मूवी देखने गए थे तो तुम इस मूवी के पोस्टर की तरफ देख रहे थे। मतलब कि यार जो मीरा होती है ना, उसको भी जैक की फिक्र होती है। उसने ये बात तक ऑब्जर्व कर ली होती है, जो जैक होता है वो रॉकी 17 मूवी के पोस्टर की तरफ देख रहा है। तो इसलिए आज मीरा 2 टिकट लाई होती है इसी मूवी के। इसके बाद मीरा जैक को कहती है, इस बार तुम हॉल में लड़ाई मत करना, ठीक है? तो यार इसके बाद ये जो दोनों होते हैं ये रॉकी मूवी देख लेते हैं, और जो जैक होता है वो कहता है, ये मूवी सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी। और यार जो जैक होता है ना, वो बिल्कुल मीरा की ही तरह इस मूवी की जो हीरोइन होती है उसकी कई सारी खूबियां मीरा को गिना रहा होता है। और यार जो मीरा होती है ना, उसके अंदर इस मूवी के हीरोइन की कोई भी खूबी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जो मीरा होती है वो स्माइल कर रही होती है। जैक मीरा को कहता है, क्या इस तरह की लड़की इस दुनिया में सच में कहीं पे होगी? इसके बाद जो मीरा होती है वो देखती है जैक की जो एक उंगली होती है ना, उसमें हल्की सी चोट लगी होती है। तो जैक की उस फिंगर में वो बैंडेज लगाते हुए कहती है, हाँ शायद कहीं ना कहीं तो होगी ऐसी लड़की। लेकिन यार जो जैक होता है ना, वो मीरा की तरफ इतनी ज्यादा प्यार से देख रहा होता है ना, ऐसा लग रहा होता है कि जैक को वो लड़की मीरा पे ही दिख रही है। मतलब कि यार जो जैक है वो मीरा से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो यार ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।